हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का। ये देख सकते हैं 2022 का पेपर है। जितने भी बच्चे 2023 में यानी कल 27 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो समझिए कि इसी क्वेश्चन पेपर में से ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे 100%। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। और ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, इसका सोल्यूशन आपको पढ़ के जाना है। बहुत ही इसमें से क्वेश्चन आएंगे, सीधे सीधे बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि जो पेपर है 348 लिखा है ना, 348 जीएस कोड का ये पेपर है। और इस पेपर को आपको अच्छे से पढ़कर ही जाना है, इसी में से क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। देखिए लिखा है 2022, लिखा है ना 2022 और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसा ही आपका कल पेपर आएगा तो पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, कुछ भी चेंजिंग नहीं रहेगा। समय 3 घंटा तो आप जानते ही, 15 मिनट मिलेगा। 70 नंबर का आएगा आपका, प्रैक्टिकल से 30 नंबर मिल जाएगा, 100 नंबर बन जाएगा। नोट जो दिया है इसको अच्छे से पढ़ के ही पेपर स्टार्ट कीजिएगा, जिससे कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप सभी अच्छे से पढ़ करके तो आप पेपर सोल्यूशन कीजिएगा। अब यहाँ पे निर्देश जो दिया है, आप तो सभी लोग अवगत हैं पहले से कि सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कुछ भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, इसमें से सभी करने हैं। दूसरा कह रहा है इसमें आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी कि इसकी पुष्टि करने के लिए आपको चित्र की आवश्यकता है तो चित्र भी साफ साफ बनाइएगा। इसके बाद तीसरा नंबर, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, ठीक है ना। अब चलेंगे आगे, और इसी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है तो इससे मतलब नहीं है, हिंदी में समझना है बस आपको। यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया जा रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है कि सही विकल्प चुनिए और चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऐसा ही पेपर में आपका क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से तो काफी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो पेपर क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, तब जाके बोर्ड एग्जाम में छापिएगा। लिखा है ना जल, लिखा है ये जल है। जल परागित पादप का नाम बताइए। जो जल से परागित पादप होता है उस पादप का नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रीला, दूसरा है मटर, और तीसरा जो है आपका नींबू है, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जल जो प्राकृतिक पादप होता है वो केवल आपको जल में पाया जाता है, तो ये हाइड्रीला होता है। क्या होता है? हाइड्रीला। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी किए होंगे कि जल में प्राकृतिक पादप कौन सा है, तो हाइड्रीला है, न कि मटर है और न ही नींबू है। ये दोनों गलती ऑप्शन हैं, लेकिन हाइड्रीला ये जल प्राकृतिक पादप कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे ख नंबर, पहला का ख कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन कुट फल है। आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से अपना बायोलॉजी का, तो उसमें फल के बारे में बताया गया होगा कि कुट फल कौन सा आता है। तो कुट फल की बात किया है ना, तो ये सेब है पहला, दूसरा है अंगूर, और तीसरा आम का है, और चौथा जो है मटर है। तो आप सभी को मालूम है कि कूट फल की अगर बात किया जाए तो सेब आता है कूट फल में। कौन सा आता है फल? सेब को कूट फल कहा जाता है। अच्छे से पढ़े होंगे तो बहुत ही बेस्ट तैयारी किए होंगे। अब चलिए आगे क्वेश्चन नंबर ग पे देखेंगे। ये पहला का ग है क्वेश्चन कि भ्रूण, भ्रूण लिखा है ना, भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पे देखिए भ्रूण पोष की बात किया है। अच्छे से अगर समझ कर नहीं करेंगे तो थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलती हो सकता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 2x होती है, अब दूसरा लिखा है 3x, और चौथा नंबर तीसरा लिखा है केवल x, और यहाँ पे चौथा नंबर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम है कि भ्रूण पोष की बात करेगा, अगर भ्रूण पोष की अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो आप याद रखिएगा 3x होता है। कितना होता है? 3x होता है भ्रूण पोष की संख्या का। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर घ, पहला का घ नंबर पे आ चुके हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप सब, ठीक है ना। देखिए घ नंबर लिखा है कि 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी होंगे। तो आप सभी याद रखिएगा कि 112 लघु बीजाणुओं की यहाँ पे मात्र कोशिकाओं की अगर बात करें और वो भी अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि 112 लघु बीजाणुओं को पहले क्या करते हैं, 112 और डिवाइडेड बाई 4, अर्धसूत्री विभाजन के लिए डिवाइडेड बाई 4 यानी 112 में 4 से भाग कर देते हैं। जो भागफल आएगा देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और 3 बटे 8 मतलब 4 बटे 32 यानी कि 28 इसका आंसर आ जाएगा।
यानी कि देखिए जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ना, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आपका तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी 28। तो समझ लीजिए अगर 112 लघु बीजाणु की बात करते हैं, 112 में कितने से भाग कर दीजिएगा, 4 से भाग करिएगा, आपका 28 आ जाएगा और यही हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन यानी 28। ओके, आगे प्रश्न चलते हैं और लास्ट 4 ही विकल्प आएगा आपका, 4 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे। इसके बाद से यहाँ से इंग्लिश में दिया है इसी क्वेश्चन को, अब यहाँ से हिंदी में हम लोग निश्चित उत्तरीय प्रश्न करेंगे। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपका पेपर, निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी कि डिफिनिट आंसर टाइप क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं। और यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ये क्वेश्चन आपका निश्चित 1 नंबर का आएगा और ये आपका एक लाइन में ही आंसर देना है, ठीक है ना। दूसरा का क नंबर लिखा है इसमें कि कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए। कीटों द्वारा परागित पौधा जो होता है वो कौन सा पौधा होता है, आपको इसका नाम बताना है। तो उत्तर कैसे लिखेंगे आपको कि कीटों द्वारा परागित पौधा, तब से उसका नाम आगे बढ़ा के लिख देंगे, यानी कि 1 नंबर का क्वेश्चन है और एक लाइन में इसका आंसर देना है। तो तैयारी जबरदस्त कर लीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का लेवल समझ लीजिए और तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे ख नंबर लिखा है कि यौन यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख कीजिए। 2 नियमों का उल्लेख करना है, यानी कि 2 नियम कौन कौन से हैं, किस चीज के बारे में। तो यौन यौन जो होता है युवा प्रारंभ की अवस्था में यौन संचारित संक्रमण जो रोग होता है वो 2 उस नियमों के उल्लेख करना है, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे ग नंबर पे, ध्यान दीजिएगा मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या तो ये 2x, यानी कि यहाँ पर आपको मालूम है मानव में गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो आपको एक लाइन में जवाब देना है, न कि उसको चढ़ा के बढ़ा के आगे लिखना है, ज्यादा नहीं। अब घ नंबर देखिए, दूसरा का घ पढ़ रहे हैं इसमें कि परजीवियों, क्या है, परजीवियों द्वारा उत्पन्न की नहीं 2 रोगों के नाम बताइए। तो परजीवी द्वारा हैजा स्कर्वी, हैजा भी है स्कर्वी भी यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको आंसर अच्छे से रिवीजन करके रखना है। हाँ बहुत सारे बच्चे इसका आंसर ऐसे लिख देंगे कि हैजा हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिखिएगा पेपर में कि 2 परजीवियों जैसे 2 परजीवियों से उत्पन्न रोग लिखेंगे, 2 परजीवियों से उत्पन्न रोग हैजा स्कर्वी, ये लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे अंग नंबर, देखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य को लिखिए। ये भी एक लाइन में इसका आंसर देना है और 1 नंबर का क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। आगे प्रश्न चलेंगे 3 नंबर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इसको पढ़ के ही जाइएगा पेपर देने। लिखा है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसमें ये तो आपका अभी बताए ही, ये तो अभी हम लोग किए दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा से देखना है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये आपका 2-2 नंबर के आएंगे। देखिए तीसरा का क कि भक्षी भक्षी तथा भक्ष को परिभाषित कीजिए तथा शाकाहारियों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसी तरीके से पेपर का क्वेश्चन आएंगे। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक क्लियर नहीं याद किए हैं तो इसी पेपर को अच्छे से पेपर को एनालिसिस कर लीजिएगा। ख नंबर, तीसरा का ख लिखा है कि सहभोजिता से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब पूछेगा तो आपको किस सहभागिता का परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी देना है कि सहभागिता का एक उदाहरण क्या होगा। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। आगे प्रश्न चलेंगे ग नंबर, ध्यान दीजिएगा ग नंबर, अनुकूलन किसे कहते हैं और स्पष्ट कीजिए कि लवण लवण मृत भोधी पौधे का अपने वातावरण में अनुकूलन क्या होता है, इसको व्याख्या करना है, इसका परिभाषा के साथ स्पष्ट करना है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। आगे हम चलेंगे, आगे प्रश्न नंबर देखिए घ लिखा है तीसरा का कि मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव का जो शुक्राणु होता है उस शुक्राणु का एक फिगर बनाकर और उसका नाम लिख देना है, बस 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलेंगे अंग नंबर, अंग नंबर मेंडल की प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए और ये पेपर में आएगा ही आएगा कि मेंडल की प्रभाविता का नियम का वर्णन कीजिए, इसके बारे में लिखिए, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। आगे हम चलेंगे यहां से क्वेश्चन नंबर तो 3 कंप्लीट होता है। 4 नंबर, ये जो क्वेश्चन आएगा 3-3 नंबर का आएगा, 4 नंबर वाला ये लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाता है। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न ये 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा। लिखा है क नंबर की सिद्ध कीजिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि डीएनए जो है ये एक आनुवंशिक पदार्थ कैसे है, इसको लिख करके दिखाना है, ठीक है ना। इसके बाद ख नंबर देखिए 4 का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त में आपको टिप्पणी देना है। पहला लिखा है उत्परिवर्तन,
उत्परिवर्तन के संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और यहाँ पे लिखा है आरएनए, इस पर भी आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन करना है, इसमें से एक भी छोड़ना नहीं है। और ये अढ़ाई अढ़ाई नंबर का रहेगा, सॉरी ये डेढ़ डेढ़ नंबर का रहेगा, और दोनों मिलकर 3 नंबर का होगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे 4 का ग नंबर लिखा है इसमें कि बीज तथा फल विकास के महत्व का वर्णन कीजिए, उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर का आएगा। अच्छे से रिवीजन करके ही जाइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन बना दें तो बना देंगे। आप लोग कमेंट और लाइक करके इस वीडियो को आगे बढ़ा देना है, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हम आज ही इसका सोल्यूशन भी बताएंगे। देखिए ग नंबर बायोपायरेसी, बायोपायरेसी एवं पैटेंट, पैटेंट की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए, इसका परिभाषा लिखिए। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन आएगा। आगे हम चलेंगे। इसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क नंबर लिखा है इसमें कि आवृतबीजी पौधे के आर्थोट्राप्स, आर्थोट्राप्स बीजाण के लंबवत, लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए और इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए भी, तो ये 3 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 5 का ख लिखा है सहजीविता, इसकी इसी को बोलते हैं सिम्बियासिस। सिम्बियासिस से आप क्या समझते हैं और उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए, तो अब 3 नंबर आपको दिया जाएगा। आगे देखिए 5 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग, जीवों के 4 प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। जीव के जो 4 प्रमुख लक्षण होते हैं उसके बारे में लिख दीजिए, 3 नंबर मिलेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए 5 का घ नंबर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर आपको टिप्पणी लिख के दिखाना है। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है कि दलहनी पौधों की भूमिका, यानी भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आपको व्याख्या कर देना है, अच्छे से लिख देना है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। दूसरा रहेगा शुक्र वाहिका उच्छेदन, उच्छेदन यानी कि वैक्सटोमी, वैक्सटोमी के बारे में आप इसका उल्लेख कीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का एक विवरण दीजिए। यानी कि पूछेगा कि जैव नियंत्रक जो होता है, इसके कारक जो होते हैं, इसके छोटा सा सूक्ष्म जीवों का एक छोटा सा विवरण दे दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए ख नंबर, आवृतबीजी पादप के नर युग्मोद्विभेद के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। ये 3 नंबर क्वेश्चन में आता है। ऐसे ही पेपर आएगा आपका, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ग नंबर, निम्नलिखित में से कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। 2 पर टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन जो है आधा आधा नंबर यानी कि 3 नंबर का है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा है यहाँ पे कि वर्णांधता क्या है, वर्णांधता के बारे में इसको टिप्पणी लिख दीजिएगा। दूसरा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसके बारे में लिखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, तैयारी करके जाना है। आगे देखिए 6 का घ लिखा है कि आनुवांशिक विकास किसे कहते हैं और उनके लक्षणों का वर्णन संक्षेप में दीजिए। यानी कि 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 हो गया ना कंप्लीट, 7 पे आ चुके हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, समझ लीजिए। तो इस तरीके से कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए कि बाय द वे वो नहीं कर पाते हैं तो अथवा में भी क्वेश्चन दिया रहेगा। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, ध्यान समझिए कि निम्न में से कि नहीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। और ये क्वेश्चन अढ़ाई नंबर की यानी कि 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। देख लीजिए, पहला है इसमें कि बीटी यानी कि बेसिल्स थुरिन जीएनेसिस, इसके बारे में आप लिखिएगा। इसके बाद दूसरा है इंसुलिन, इंसुलिन के बारे में लिखने के लिए बोला है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कि जीन थेरेपी लिखा है ना, कि जीन थेरेपी क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। आपका है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर के बाद से 9 नंबर क्वेश्चन पेपर का आखिरी क्वेश्चन होगा। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक अनुकूलन किसे कहते हैं और सिद्ध कीजिए कि मरुदीभेद पौधे अपनी आंतरिक संरचना के आधार पर पर्यावरण के अनुकूलन है, इसके बारे में वर्णन कीजिए। या अथवा में भी प्रश्न रहेगा तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है ना इसमें, देखिए कि निम्न में से कि नहीं 2 पर टिप्पणी लिखिए। ये अढ़ाई नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसी तरीके से पहला है एलर्जी,
एलर्जी पर लिखिए, दूसरा है स्तन ग्रंथि, दूसरा क्या है स्तन ग्रंथि, और तीसरा नंबर जो है एकल कोशिका प्रोटीन यानी कि एससीपी बोलते हैं, एससीपी। आगे क्वेश्चन जो है आखिरी क्वेश्चन पेपर का, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि जैव विविधता को परिभाषित कीजिए तथा इनके महत्व का प्रकाश डालिए, 5 नंबर का होगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो अथवा में भी क्वेश्चन रहेंगे, इसको कर लीजिएगा। जिसे यहाँ पे लिखा है कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं और इसको साफ तथा स्वच्छ रखने के कुछ उपायों के बारे में बताइए कि पर्यावरण क्या है। ये फैलने वाले अनेक प्रकार के वायु प्रदूषण, हर एक तरह के वायुमंडल में हो रहे हैं प्रदूषित, ये वायु प्रदूषण, ये पर्यावरण के बारे में बता देना है। इसके साफ सफाई रखने के सुझाव भी दे दीजिएगा। इसके बाद अथवा में तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप कर ही लेंगे। तो मतलब कि टोटल क्वेश्चंस आपके रहेंगे 9th, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, देख लीजिए ये 348 और कौन सा कोड है तो जीएस कोड है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका टेलीग्राम पे हम पीडीएफ भेज देते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसको चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिएगा ताकि आपको डेली ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी जाते हैं टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं। ये 348 जीएस कोड का पेपर है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।